बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, कश्मीर का जेम्स बॉन्ड, आतंकियों का अंत 007, आतंकी ट्रेनिंग, आतंकियों पर इस्तेमाल, नफरत छोड़ नेकी का रास्ता, दहशत का दूसरा नाम रोमियो बन। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में तो जरूर देखी होंगी। कैसे मिस्टर 007 पहले दुश्मन देश में वहां की आर्मी का हिस्सा बन जाता है और फिर अंदर ही अंदर खेलकर वहां मौजूद पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देता है। ये तो काल्पनिक कहानी है। सोचिए अगर ऐसी कोई कहानी रियल हो, कोई सच में ऐसा शख्स हो जो देश के दुश्मनों का दोस्त हो और फिर दुश्मन से ही देश के खिलाफ लड़ाई सीखे, लेकिन काल वो देश के दुश्मनों का ही बन जाए। नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार। एक आतंकी जिसने नफरत का रास्ता छोड़कर नेकी का रास्ता अपना लिया। एक आतंकी जिसने ट्रेनिंग तो दहशतगर्दी की ली, लेकिन दहशतगर्दों के लिए ही वो काल बन गया। एक आतंकी जो पीओके में ट्रेनिंग लेकर आया और एक एक करके आतंकी साथियों को निशाना बनाता चला गया। एक आतंकी जो सेना का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। नाम है कश्मीर का जेम्स बॉन्ड। सारा कश्मीर उसे 007 जेम्स बॉन्ड से जानता है। उसे कोई रोमियो भट्ट कहता है, कोई इशफाक। कश्मीर के पुलवामा के निवासी मुश्ताक अहमद भट्ट की कहानी जेम्स बॉन्ड की काल्पनिक कहानी से कम नहीं है। ये वो शख्स हैं जो पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गए, वहां आतंक की ट्रेनिंग ली, लेकिन भारत लौटते ही उन्होंने आतंक का रास्ता नहीं चुना। वो भारतीय सेना का हिस्सा बने और चुन चुन कर घाटी से आतंक का सफाया करने में जुट गए। उन्होंने 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 300 आतंकियों को मौत के घाट उतरवा दिया। 500 से ज्यादा आतंकियों को मुख्य धारा में लाया। कैप्टन के तौर पर सेना से रिटायर हुए। कट्टरपंथी कश्मीरी युवाओं के लिए मिसाल, युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने, सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है। लेखक एस रामचंद्रन की द ब्रेव हार्ट्स में उनकी जीवनी को विस्तार से बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी के खतरे के बावजूद मुश्ताक अहमद भट्ट ने न केवल पुस्तक के लिए एस रामचंद्रन को अपनी असली पहचान बताने के लिए सहमति व्यक्त की, बल्कि अपनी तस्वीरें भी साझा की। मुश्ताक अहमद भट्ट की कहानी कश्मीर के अशांत समय से शुरू होती है। ये दौर साल 1980 के दशक का था, जब घाटी हिंसा से लाल हो रही थी। ये वो दौर था जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भाग रहे थे। सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में उन्होंने खुद देखा कि कैसे बंदूक रखने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। सत्ता के आकर्षण और अपने परिवार की रक्षा करने की प्रवृत्ति ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। मुश्ताक बताते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर मुझे भी बंदूक मिल जाए तो मैं अपने परिवार को बचा सकता हूं। इसी सोच के साथ वो पाकिस्तान गए और वहां ट्रेनिंग ली। मुश्ताक की पाकिस्तान यात्रा एक सुनियोजित नेटवर्क द्वारा थी। उस वक्त जमाते इस्लामी ने काजीगुंड से लेकर राजौरी, पुंछ तक सभी जिलों में संगठन बनाए थे, जहां लड़कों का चयन होता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुश्ताक ने कठोर ट्रेनिंग ली। शुरुआत में अफगानिस्तान में नजीर सरकार थी और रूसी चला गया था। पहले 15 दिनों उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया और फिर सीधे खोस्त भेज दिया गया। वहां कहा गया कि लड़ो और बस लड़ो। मुश्ताक उस दौरान अफगानिस्तान के जलालाबाद गए। विस्फोटक, मोमबत्ती बनाने, आईईडी, हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। उन्हें रॉकेट प्रीपेल्ड ग्रेनेड, एंटी एयरक्राफ्ट और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई। जुलाई 1980 में कश्मीर लौटने के बाद मुश्ताक 1994 तक बचे रहे। इन सालों में उन्हें सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादी संचालकों के तहत हमलों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन असली मोड़ 1994 में आया, जब एक मुठभेड़ के दौरान मुश्ताक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी से संपर्क किया और खुफिया जानकारी देने के लिए
सब कुछ जोखिम में डाल दिया। उनके द्वारा दी गई जानकारी आतंकवादियों के ठिकानों, घुसपैठ के मार्गों और योजनाबद्ध हमलों की जानकारी अहम साबित हुई। अगले 5 साल मुश्ताक ने डबल एजेंट के तौर पर काम किया। साल 1994 और 1999 के बीच उसने आतंकवादियों से अपनी सुरक्षा बनाए रखी और गुप्त रूप से बीएसएफ और बाद में भारतीय सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी। जैसे जैसे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी, उन्होंने सेना के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने करगिल हमले के बारे में भारतीय सेना को सूचित किया। मुश्ताक ने अपने जीवन में एक नया उद्देश्य पा लिया था। वो था भारतीय सेना को अन्य गुमराह युवाओं को वापस लाने में मदद करना। सेना के लिए उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रेणियां बनाई कि कौन नागरिक की हत्या करता है, कौन कट्टरपंथी के तौर पर ज्यादा बात करता है और कौन इस्लाम के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करना उचित ठहराना चाहता है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कितने लोगों को मारना था, तो उन्होंने भारी मन से जवाब दिया कि 300 से ज्यादा। मुश्ताक जब सेना में शामिल हुए तो उन्हें जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में लिया गया और बाद में कैप्टन के तौर पर पदोन्नत किया गया। वो कैप्टन के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मुश्ताक को खुफिया जानकारी और ऑपरेशन अनुभव के डीरेडिकलाइजेशन मिशन का रीढ़ की हड्डी बन गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई दर्जन युवाओं को उग्रवाद छोड़ने और सेना में शामिल होने के लिए राजी किया, जिससे उन्हें जीवन और शांति का दूसरा मौका मिला। मुश्ताक बताते हैं कि जब वो सेना में शामिल हुए तो उन्हें जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में लिया गया और बाद में उन्हें कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया। वो कैप्टन से ही सेवानिवृत्त हुए। मुश्ताक की खुफिया जानकारी और ऑपरेशन के अनुभव ने सेना की बहुत मदद की। जल्द ही मुश्ताक ने अपने समर्थकों के साथ करीब 90 आतंकवादियों को प्रादेशिक सेना में शामिल करवा लिया और यह समूह शोपिया, पुलवामा में एक जेम्स बॉन्ड समूह बन गया, जहां उन्होंने कई आतंकवाद रोधी अभियान चलाए। उन्होंने और उनकी यूनिट ने अपने 26 साल के सैन्य कार्यकाल के दौरान लगभग 300 सक्रिय आतंकवादियों को मार गिराया और 500 से ज्यादा युवाओं को फिर से मुख्य धारा में वापस लाया। साल 2021 में मुश्ताक भारतीय सेना से कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद 4 साल बाद उन्होंने अपनी पहचान उजागर करने का फैसला किया और अपनी कहानी साझा की। द ब्रेव हार्ट्स नामक इस पुस्तक में उनके पूरे सफर का वर्णन है। पुस्तक की कहानी को खतरे, मुक्ति, देशभक्ति की कहानी के रूप में वर्णित किया गया है। आतंकवादी से सैनिक बने मुश्ताक अहमद भट्ट का सफर आसान नहीं था। उन्होंने इसके लिए कई बलिदान दिए हैं। उन पर 2 बार आतंकवादियों ने हमला किया, उनके पैरों में गोलियां लगी, उनका घर 2 बार जलाया गया और उनके चाचा मारे गए। इतनी भयावह स्थिति के बावजूद मुश्ताक ने अपने परिवार का समर्थन कभी नहीं खोया। उनकी पत्नी और बच्चे हमेशा उनके साथ रहे। उनके 2 बेटों और बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने तक 16 स्कूल बदले। अब बेटी डॉक्टर है, एक बेटा कनाडा में बस गया है, दूसरा अपने पिता के साथ यहीं रह रहा है। उनका कनाडा में रहने वाला बेटा उन्हें कनाडा आने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन वह इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें अपने उन दोस्तों की मदद करनी है जिन्होंने उनकी यात्रा में उनका साथ दिया और साथ ही नई पीढ़ी को आतंकवाद या अलगाववाद में शामिल होने से रोकना है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।